हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि भाई आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम की, यानी कि आपके स्वतंत्रता के बारे में मतलब आर्टिकल 19 बात करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि राइट टू फ्रीडम यानी आर्टिकल 19 जो है वो केवल और केवल ऑल सिटीजन्स को मिलता है। इट मीन्स दैट कि टू अवेल द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू शुड बी इंडियन सिटीजन। इट मीन्स दैट कि भाई अगर कभी ये पूछा जाए कि भाई आर्टिकल 19 जो है ये सिटीजन को मिलता है या किसी को भी मिलता है जो इंडिया के अंदर आ जाए, मतलब एट प्रेजेंट टाइम पे वो इंडिया में रह रहा हो और वो सिटीजन ना हो, तो क्या ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 19। और अगर इसके इन्फ्रिंजमेंट पे, अगर आर्टिकल 19 के इन्फ्रिंजमेंट पे उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर उसका आर्टिकल 19 इन्फ्रिंज हो रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32 टू द टॉप सुप्रीम कोर्ट, मीन्स दैट अपेक्स कोर्ट ऑफ द इंडिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो भाई हम सभी को पता है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो हम आर्टिकल 19 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 जो है वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, ऑल सिटीजन को मिलता है ये। ठीक है, अब आर्टिकल 19 की स्टार्टिंग में सबसे पहले ही जो बात आती है वो ये है कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो आपका आर्टिकल 19A है ना, फर्स्ट का ए, 19(1) क्लॉज ए, 19(1) क्लॉज ए है ना, तो ये जो 19 का फर्स्ट पार्ट है 1A, यू कैन से कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, इसकी स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19(1)A में मिलती। ठीक है, अब इसी के बाद 19B के अंदर जो है, अब ये पूरा आर्टिकल ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या ये सारी चीजें हैं, इस पे कोई पाबंदी लग सकती है कि नहीं लग सकती है ना। ऑल द थिंग्स आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो, प्लीज पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, पूरे इस आर्टिकल 19 को अच्छे से समझना, सो दैट कि भी संविधान के आपको वैसे हर एक आर्टिकल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ अगर देखा जाए फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, अगर भारत में आप रह रहे हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को ही सही से नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को जानना चाहिए। सारे ग्रंथों में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, ठीक है, तो 19B के बारे में देखते हैं। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप पीसफुली असेंबल कर सकते हो, है ना, पीसफुल असेंबल हो सकते हो, विदाउट आर्म होना चाहिए, यानी विदाउट हथियार के, विदाउट आर्म्स। ठीक है, बिना आर्म्स के यानी कि बिना हथियार के आप इकट्ठे हो सकते हो, पीसफुली असेंबली अलाउड है अंडर द आर्टिकल 19(1)B, यानी पहला आर्टिकल है उसका B सब क्लॉज है ना, पहला 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज B है ना, वो बात करता है पीसफुली असेंबली की। ठीक है, अब 19 क्लॉज C में आइए, 1 क्लॉज C में आइए, सब क्लॉज C में आइए, है ना, ये बात करता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, है ना, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की बात करता है। ठीक है, और यूनियन बना सकते हो आप। ठीक है, ये बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज सब क्लॉज C, है ना। ठीक है, अब 19C हो गया, उसके बाद आर्टिकल 19D में है टू मूव फ्रीली
है ना, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द इंडिया, है ना, आप मूव कर सकते हैं कहीं भी इंडिया के अंदर, कहीं भी इंडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, पूरे टेरिटरी के अंदर मूव कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है 19E, आप कहीं भी रह सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, ठीक है, ये 19E है। उसके बाद एफ को रिपील कर दिया गया है, एफ को हटा दिया गया है। 19G जो है वो कोई भी प्रोफेशन अपनाने की बात को बताता है कि आप कोई भी प्रोफेशन जो है अपना सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन को अपना सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन, ये इस तरह की चीजें हैं, या आर्टिकल 19G की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेड करने का, प्रोफेशन करने का, है ना, ये सारी बातें 19G में, यानी कोई भी जॉब कर सकते हो आप, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, है ना, ये आपका दिया हुआ। इसके ऊपर बहुत सारे केस भी हैं, बहुत सारे केस भी हैं कि भाई मतलब इसके ऊपर कई केस लॉज भी हैं, है ना, हम डिस्कस कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 19 क्लॉज 2 के बारे में, ठीक है। अब ये जो पूरा आपको दिया हुआ है, इतनी सारी चीजें दी हुई है, 1 से लेके आपके पास दिया हुआ है, पूरा जी तक दिया हुआ है, 19 के अंदर 1 से लेके जी तक दिया हुआ है। उसके बाद अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसका ये सब क्लॉज 2, है ना, सब क्लॉज 2 में बात करते हैं तो ये कहता है कि नथिंग इन दिस क्लॉज, सब क्लॉज ए of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes the reasonable restriction। यानी कि आपके ये जो 19A है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो नो पावर इज अब्सोल्यूट पावर, है ना, कोई अब्सोल्यूट पावर नहीं मिल गई आपके ऊपर, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, कुछ पाबंदी लगाई जा सकती है, रीजनेबल पावर पाबंदी लगाई जा सकती है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग ही, लॉ के तरीके से ही आपके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, रीजनेबल पाबंदियां लग सकती है। यानी कि 19(2) में ये बता दिया गया है कि अगर 19A के ऊपर कोई पाबंदी लग रही है तो आप मतलब स्टेट को कोई रोकेगा नहीं, अगर वो अकॉर्डिंग टू लॉ लगा रहा है तो पाबंदी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है ऑन योर आर्टिकल 19(1)A, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पे अगर लग रहा है पाबंदी तो वो अलाउड है, ये आपका 19(2) कह रहा है। तो वाई 19 क्लॉज 2 इज इंपॉर्टेंट, सो मैं आपको बता चुका हूं। अब 19 क्लॉज 3 के बारे में बात करते हैं। 19 क्लॉज 3 के बारे में 19 क्लॉज 3 क्या कहता है कि जो बी है आपके पास पीसफुली असेंबली को रोकने के लिए, मतलब सॉरी, पीसफुली असेंबली को रोकने के लिए नहीं, मतलब कि ये अब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई दंगे हो जाए, कुछ हो जाए, उस जगह पे आप कहें कि भाई मुझे असेंबली करने के लिए अलाउ कर दिया जाए, तो यही आर्टिकल 3 बोलता है कि नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ सेड क्लॉज shall affect the operation of any existing law insofar as impose or prevent the state from making any law imposing the interest of sovereignty integrity, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर आपकी पीसफुल बी जो है, बी में असेंबली करने की बात कही गई है, पीसफुली विदाउट आर्म्स, इसके ऊपर भी रीजनेबल इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका 19 क्लॉज 4। अब 19 क्लॉज 4 के बारे में बात करते हैं। 19 क्लॉज 4 जो है सी के बारे में, सी के ऊपर पाबंदी लगाता है एसोसिएशन। अब एसोसिएशन के ऊपर पाबंदी लगाता है कि भाई कोई भी स्टेट जो है, स्टेट को आप नहीं रोक सकते रीजनेबल तरीके से किसी भी एसोसिएशन को फॉर्म करने से रोकने के लिए, अगर वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई आप ये जो है एसोसिएशन नहीं फॉर्म कर सकते हैं, तो एज पर लॉ होना चाहिए वो पाबंदी, तो वो लोग लग सकती है। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट तो आपके पास है ही, लेकिन वो अब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, अब्सोल्यूट नहीं है कि भाई आपका कोई छीन ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकती स्टेट, ऐसा नहीं है। तो फंडामेंटल पावर इज, फंडामेंटल राइट जो है वो पावर तो है आपके पास कि भाई कोई छीन नहीं सकता आपको, बट नो पावर इज अब्सोल्यूट पावर, है ना, नो राइट इज अब्सोल्यूट राइट, कि भाई अब्सोल्यूटली राइट है आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ जरूरी चीजें होती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती हैं सो दैट कि स्मूथली प्रोसेस चल सके पूरे देश के अंदर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं 19 क्लॉज। हमने 4 के बारे में बात कर ली, अब 19(5) के बारे में बात करते हैं। 19(5) के बारे में बात करते हैं, जो कि डी और ई पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। डी और ई पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कहीं भी सेटल होने से रोकने के लिए। मान लो कहीं जाने आने को रोक दिया, सेटल होने को रोक दिया किसी रीजन की वजह से कि भाई, तो कुछ समय के लिए कोई पाबंदी लगा दी। तो ये 19(5) जो है वो कहता है कि भाई आप रोक नहीं सकते। भाई आर्टिकल 19D और 19E जो है, 19(1)D 1E जो है, उस पे उसके ऊपर जो है आप पाबंदी थोड़ा बहुत लगा सकते हो, रीजनेबल पाबंदी लगा सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। ये कौन कहता है? 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 5 ये आपको बोलता है। अब जरा 19(6) में आइए। 19(6) जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 19(6) जो है ये कहता है कि भाई आर्टिकल 19G में कहा गया है कि भाई कोई भी ट्रेड करो, कोई भी प्रोफेशन करो, कोई रोकेगा नहीं। इट इज योर फंडामेंटल राइट, है ना, ये फंडामेंटल राइट है आपका। तो भाई फंडामेंटल राइट है, तो कल को कोई ये कह देगा कि मैं वकील का लाइसेंस नहीं लूंगा, लॉयर का लाइसेंस, एडवोकेट का लाइसेंस नहीं लूंगा और जाकर के मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा और मेरे को कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज मेरे पास फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज सब क्लॉज जी में दिया हुआ है। कोई कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा, मुझे नहीं रोका जा सकता है। तो इसी चीज को समझाने के लिए 19(6) बताया गया है कि कोई भी पावर अब्सोल्यूट नहीं होती है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें ये कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस करने का अधिकार है आपके पास, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ये, बट रीजनेबल क्वालिफिकेशन सेट सेट करने का अधिकार है, सो दैट कि किसी और का नुकसान ना हो, है ना। आप मान लो अनस्किल्ड है और कोई काम करने लग जाए, सपोज करो कि मैं रेलवे का ट्रैकमैन है और वो आईटीआई नहीं किया हुआ, उसने, गवर्नमेंट चाहे तो उस पोस्ट के लिए आईटीआई स्किल रिक्वायर्ड कर सकती है कि भाई आईटीआई आईटीआई करा हुआ होना ही जो व्यक्ति होगा वही वहां जॉब कर सकता है। तो आप कहोगे सर मेरा 19G जो है 1G जो है वायलेट हो रहा है, मेरे को किसी भी प्रोफेशन में काम कर, कोई भी प्रोफेशन करने की छूट होनी चाहिए। तो भाई सिक्योरिटी भी तो देखनी है ना देश की। तो ये 19(6) बोलता है कि भाई कोई भी लॉ जो है आपको रोकेगा नहीं। आप लॉ बना सकते हैं, क्वालिफिकेशन सेट कर सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं, रेगुलेशंस लगा सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, है ना। ये आपका 19 क्लॉज 6 बोल रहा है, आपका 19 सब क्लॉज 6 बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल 19 मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। आर्टिकल 19 के बारे में अच्छे से बताया गया है, किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में है, फ्रीडम ऑफ रिसाइड है, सेटलमेंट, और किस तरह से उसको अब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, लाइक करो इसको। थैंक यू सो मच, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।